अस्सलाम वालेकुम। शीरी मिज़ारी को अगवा किया गया या पुलिस ने उठाया या एंटी करप्शन वाले ले गए, ये क्या कहानी है, इसके बारे में आपसे तफसीलन बात करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बात कुछ यूँ है कि कुछ लोगों ने आके जिन्होंने अपना नाम एंटी करप्शन वाले बताया, शीरी मिज़ारी को अपने घर से उठाया और अपनी गाड़ी में डाल के ले गए। उनका क्लेम ये था कि 1972 में 800 कनाल ज़मीन के ट्रांसफ़र के एक केस में इनको हमने गिरफ़्तार किया है। बहुत अजीब सी बात है। उसकी बेटी ईमान मज़ारी ने ये क्लेम किया कि उसको एजेंसी वाले उठा के ले गए हैं और ये एंटी करप्शन का तरीक़ा वारदात नहीं है। उसके बाद पूरे मुल्क में एक भूचाल आ गया। पीटीआई के लोग उनके घर पहुंच गए, फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और रात को उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया। इस दौरान उसकी बेटी ईमान मज़ारी ने और फवाद चौधरी वगैरह जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी और जस्टिस अतर मिनल्ला ने फ़ौरन उसमें ऑर्डर दिया कि 11:30 बजे शीरी मिज़ारी को पेश किया जाए। इस दौरान कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई। मरियम नवाज़ ने फ़ौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने औरत कार्ड और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान की जो समझने वाले समझते हैं कि पीछे क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हमज़ा शहबाज का हुक्म आया कि जी मैंने शीरी मिज़ारी को फ़ौरन रिहा करने का हुक्म दिया है। अब इन चीज़ों को कड़ियों को मिलाएं आप तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन गई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये तासुर देना चाह रही थी कि ये हमने नहीं उसको पकड़ा है और इसको एजेंसियों वालों ने उठाया है। उनको जो हामी सहाफ़ी हैं उन्होंने भी फ़ौरन ट्विटर का महाज संभाला और मीडिया पे आ गए और सारा इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे डालने की कोशिश करने लगे। इसमें मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ मकासद थे, लेकिन जब रात 11:30 बजे चीफ जस्टिस ने के हुक्म पे शीरी मिज़ारी को पेश किया गया तो शीरी मिज़ारी ने सारी कहानी खोल की रख दी कि मुझे जो उठाने वाले थे उन्होंने कहा कि हमें राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के हुक्म पे आपको लेके जा रहे हैं, और रास्ते में एक डॉक्टर से चेकअप कराने की कोशिश भी की, लेकिन शीरी मिज़ारी ने कहा कि मैं बीमार औरत हूँ और मेरे करीब मत आना। अगर तुमने इसको ये सर्टिफिकेट इन लोगों को दे दिया कि मैं फ़िट हूँ तो मैं तुमसे फिर अपनी ज़िम्मेदारी पूछूंगी। वो बेचारा भी डॉक्टर साहब डर के पीछे हट गए। कुछ लोग ये कह रहे हैं, उसने जब बस कहानी सुनाई कि शीरी मिज़ारी ने इल्ज़ाम शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह पे तो लगाया है, लेकिन साथ ही वो DGISPR पे भी बरस पड़ी और उसने कहा कि मेरा फ़ोन किसने उठाया है, DG साहब आप मेरा फ़ोन वापस कर दे। ये शीरी मिज़ारी के अल्फाज थे जिससे लोगों ने ये तासुर दिया कि इमरान खान ने जो कहा था कि मैंने अगर मेरी जान को ख़तरा हुआ या मुझे मार डालने की कोशिश की गई तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें उन सब लोगों के नाम बेनकाब किए हैं, उन पर्दा नशीनियों के नाम लिए हैं जिन्होंने मेरे रिजीम चेंज में सहूलतकार बने और या जो मुझे मार सकते हैं। इसके बाद मुख्तलिफ़ इदारों में खुलबली मच गई थी और बहुत सारे लोगों के साथ ये अंदेशा था कि पता नहीं किस किस के नाम खान साहब ने लिए हैं। आपने देखा होगा कि सियालकोट जलसे में भी खान साहब की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ की गई और उसके बाद उनसे 2 मोबाइल चुरा लिए गए। तो शहबाज गिल का फ़ौरन ट्वीट आ गया था कि आपको जिन फ़ोन्स की वीडियोस की ज़रूरत है या आप जिसको तलाश कर रहे हैं वो इन फ़ोन्स में नहीं थी। अज़हर मशवानी साहब ने फ़ौरन एक ट्वीट की कि जब 1 बजे तकरीबन शीरी मिज़ारी को उठाया गया तो उनका फ़ोन 4:07 तक एक्टिव रहा और उसमें व्हाट्सएप भी एक्टिव था और उनकी सारी चीज़ें एक्टिव थी।
اب اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ کس کو یہ جلدی تھی کہ اس فون کو انالائز کرے اور اس میں سے ویڈیو ڈھونڈ کے نکالے. یہ بڑی تشویشناک باتیں ہیں. اور جس طرح مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ یہ شاید وہ 90 والا زمانہ ہے پالیٹکس کا، اسی طرح میرے خیال میں کچھ ادارے بھی اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ وہ پرانا زمانہ ہے اور پرانے ٹیکٹکس سے عوام کو یا لوگوں کو دبایا جا سکتا ہے، جو میرے خیال میں بدقسمتی بھی ہے. پاکستانی عوام پاکستانی اداروں سے پیار کرتے ہیں. پاکستان کی ضمانت صرف اداروں کی مضبوطی سے ہے. پاکستان کی فوج ہماری یکجہتی کی علامت ہے، لیکن کچھ شخصیات کی غلطیوں کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے اور اس سے دن بدن افراتفری پھیل رہی ہے. تو وہ جو ویڈیو کی تلاش ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو اٹھانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ کہ آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں واضح تفریق نظر آ رہی ہے. حکومت سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ رہی تھی. اگر نیوٹرل ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ان کا کوئی کردار ہے یا شیریں مزاری کا فون لینے میں اینٹی کرپشن والوں کو کیا انٹرسٹ ہو سکتی ہے، تو یہ بہت سارے سوالات اس اغوا نے جنم دیے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس پہ حکم دیا ہے کہ پیر تک اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور جب تک اس کیس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. ساتھ میں ایک جوڈیشل انکوائری آرڈر کی. جوڈیشل انکوائری میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس نے اٹھایا تھا اس کا فون جو 4 گھنٹے آن رہا، کون استعمال کرتا رہا، کس نے ڈیٹا انالیسس کیا. یہ ساری چیزیں اب جوڈیشل انکوائری میں کھل کے آئے گی اور جس نے بھی اس سازش میں حصہ لیا ان کے نام سامنے آ جائیں گے. آپ بھی اپنے ارد گرد نظر رکھیے گا کہیں آپ کو کوئی اٹھانے والا نہ آ جائے. اور یہ جو صورتحال ہے یہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. اللہ پاکستان پہ رحم کرے. اللہ پاکستان کی فوج اور کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور حفاظت کی ضامن ٹھہرائے. پاکستان فوج زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. شکریہ.